हेलो स्टूडेंट्स, जसवीर मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस 12th क्लास के लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का अपन प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन के मेथड पढ़ रहे थे। कुछ मेथड जो है अपन ने कंप्लीट भी किए थे। एग्जाम्पल के लिए अपन ने देखा था कि एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है। दूसरा मेथड अपन ने पढ़ा था बाई एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से अपन ने पढ़ा था, यानी अम्ल के द्वारा उत्प्रेरण होता है, उत्प्रेरक अम्ल होता है, इसमें एसिड होता है और जलयोजन के माध्यम से किस प्रकार अल्कोहल बनता है वो अपन ने रिएक्शन कंप्लीट की थी। अब एल्कीन से ही दूसरी जो रिएक्शन है वो बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ हाइड्रोबोरोन का मतलब है यहाँ पे यौगिक काम में लेते हैं अपन डाइबोरेन। क्या यौगिक काम में लेते हैं? डाइबोरेन होता है आपका B2H6। इसका मोनोमर काम आता है, ये इस प्रकार से होता है जैसे ये BH3 और यहाँ क्या जुड़ा होता है BH3। ठीक है, ये आपको जस्ट बताया कि दो जो है आपके BH3 आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका जो है सिर्फ एक भाग अपने काम आता है। सिर्फ कितना भाग काम आता है? एक भाग अपने काम आता है जो कि BH3 है, जो कि क्या है आपका BH3। तो डाइबोरेन जो है आपका एक भाग अपने काम आता है जो BH3 काम आता है। क्या काम आता है? BH3। यानी डाइबोरेन में से केवल और केवल रिएक्शन में भाग लेने वाला कौन होता है? BH3। अब देखिए, अगर BH3 अपन देख रहे हैं तो क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या बोरोन का ऑक्टेट देखना है अपने को, तो बोरोन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो टोटल तो इलेक्ट्रॉन 6 हुए हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होती है? देखो, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीजन बाई एल्कीन अपन पढ़ रहे हैं, तो अपने को यहाँ एल्कीन लेनी होगी, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सी एल्कीन है बताइए? प्रोपीन। प्रोप है, 3 कार्बन है और एक कार्बन पे इन जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो गया? प्रोप1इन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोपीन। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं BH3 के साथ में। किसके साथ कराते हैं रिएक्शन? BH3 के साथ। डाइबोरोन के मोनोमर यानी एक भाग के साथ कराते हैं BH3 के साथ। ये रिएक्शन जो होती है आपकी THF की प्रेजेंस में होती है। THF क्या होता है? देखिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये करता क्या है? देखिए ध्यान से, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ये ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं अपने लोन पेयर। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है, ये BH3 है आपका। बोरोन जो है आपका इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। दिख रहा है, इसका अष्टक पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। तो करता क्या है देखना, ये जो है आपका क्या है? THF जो अपने यहाँ बनाया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है ताकि यह डाइमर नहीं बना सके, यानी ये अपना द्वितीयक वापस किसके साथ नहीं जुड़ सके? दूसरा BH3 और नहीं था क्या? जैसे अपन तो यहाँ मोनोमर काम में ले रहे हैं, BH3 काम में ले रहे हैं, यह अपने दूसरे BH3 भाग से नहीं जुड़ सके, इसलिए इसमें क्या डालते हैं अपन? THF डालते ही THF के जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर हो जाते हैं बोरोन के साथ में, तो ये जो है आपका डाइमर यानी द्वितीयक नहीं बनता, सिर्फ एक भाग रहता है BH3 यानी B2H6 में परिवर्तित नहीं होता। ये जो रिएक्शन होती है ध्यान से देखना, एल्कीन पर BH3 का योग, ये एंटी मार्कोनिकोव से होती है। किससे होती है ये रिएक्शन? एंटी मार्कोनिकोव नियम से। कौन से नियम से ये होती है? एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव क्या था समझिए कि यदि असममित एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, तो जुड़ने वाले का ऋणायनी भाग, ठीक है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम। ये तो मार्कोनिकोव था। एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक। ठीक है, यानी जुड़ने वाला ऋणायनी भाग इस पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो संयोग होता है इस रिएक्शन में किसके द्वारा होता है? एंटी मार्कोनिकोव। क्या बनेगा देखना, यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, ये CH3 है आपका, ये CH, यहाँ देखना ये पाई बॉन्ड होते हैं, ये टूटने शुरू हो जाते हैं। ये डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक क्या है? पाई, ये टूटने शुरू हो जाते हैं। इधर देखना, यहाँ पे ये नया बॉन्ड बनना शुरू होता है, तो इसको डैश डैश दिखाएं B। ठीक है, ये H, ये बॉन्ड टूटना शुरू होता है, ये H, ये भी इसके साथ जुड़ना शुरू होता है। तो BH3 इस प्रकार से ऐड होता है। कैसे देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको डैश डैश बनाया है, ये नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसको डैश डैश बनाया, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल ध्यान से समझना, कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं?
संक्रमण अवस्था, जिसमें न तो पूरी तरीके से बंध टूटे हुए होते हैं और न ही पूरी तरीके से बंध बने हुए होते हैं। देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, आपके ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं, ये नया बॉन्ड बनता है, यह हाइड्रोजन है, ये इसके साथ में जुड़ता है। ठीक है, यानी हाइड्राइड है तो H पे माइनस चार्ज है, बोरोन हाइड्राइड BH3 बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, यह बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टूट गए, निकल गए, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखना यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा बताओ, CH2। ठीक है, और इधर देखना CH2 के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, BH2। यहाँ रिएक्शन ये शुरू होती है। अब इसकी जो है अपन रिएक्शन बार बार कराते हैं, यहाँ पे वापस रिएक्शन कराते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन के साथ ही रिएक्शन कराते हैं। जो एल्कीन अपन ने यहाँ पे ली है प्रोपीन है क्या, ये देखना प्रोपीन, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना। प्रोपीन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, बोरोन हाइड्राइड डाई बोरोन के एक भाग के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, THF। क्यों कराते हैं, ताकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे के इसको डाइमर बनने से रोके। डाइमर क्या बोल रहा हूं मैं, ये BH3 अपने दूसरे पार्ट के साथ जुड़कर क्या बनाता है, B2H6। ऐसा नहीं हो इसलिए THF मिलाया जाता है। एडिशन जो होता है, योग वो होता है किसके द्वारा होता है, एंटी मार्कोनिकोफ। एंटी मार्कोनिकोफ के द्वारा होता है। तो H तो जुड़ता है इस कार्बन पर और यहाँ पे BH2 भाग किस पर जुड़ता है, इस CH2 पर। तो इससे पहले ट्रांजिशन स्टेट बताई है किस प्रकार से बॉन्ड टूटते हैं और किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो होता है आपका यहाँ CH2 हाइड्रोजन जुड़ गया, पाई बॉन्ड टूट गया, ये BH2 यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखना CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है किसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है, देखना ये जो एल्किल श्रृंखला है, एल्किन, ये जो है इस बोरोन के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है, बोरोन के साथ जुड़ती है। और इसका एक हाइड्रोजन है, इसका एक, जैसे ही बोरोन के साथ जुड़ेगी तो बोरोन तो है आपका ट्राइवेलेंट है, 3 ही जोड़ सकता है ना। देखना 2 हाइड्रोजन जोड़ सके हैं, एक ये पार्ट जोड़ रखा है, तो एक हाइड्रोजन क्या करना होता है, निकालना होता है। वह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ध्यान से देखना, बिल्कुल क्या है, इसकी अपन प्रोपीन के साथ वापस रिएक्शन कराते हैं तो बोरोन तो अपने साथ 3 ही जोड़ सकता है, ट्राइवेलेंट है। तो देखना 2 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, एक ये, तो इसके साथ अगर ये जुड़ना है तो एक हाइड्रोजन क्या करना होगा, निकलना होगा। वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, CH के साथ। क्या बनेगा, देखना यहाँ पे ये CH3 CH2 बना हुआ है, ये बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखना एक हाइड्रोजन निकल गया, ये इसके साथ जुड़ा है क्या, क्या बनेगा बताना, CH2, CH के पास इसका एक हाइड्रोजन जुड़ा है CH2 और क्या बना है, CH3। ठीक है, एक बार और जोड़ते हैं, तब तक जोड़ते हैं जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन जो हैं वो सभी के सभी बाहर नहीं निकल जाएं। इसके साथ वापस रिएक्शन किसकी होती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनता है, देखना वही सेम चीज कि ये जो है किसके साथ ऐड होगा, बोरोन के साथ में। ठीक है, बोरोन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो किसके साथ ऐड होगा, इस कार्बन के साथ में। क्या बनेगा, देखना यहाँ पे CH3CH2 यहाँ आपका B है, हाइड्रोजन निकल गया। देखना नीचे क्या जुड़ा हुआ था, CH3 यहाँ क्या जुड़ जाएगा बताइए, CH3 दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, बोरोन के साथ कितनी एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, देखना 1 2 और 3। तो इसका नाम क्या होता है, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन। बहुत सिंपल सी, थोड़ी सी स्टेप ज्यादा है इसमें, समझिए। पहले अपन ने पढ़ा है हाइड्रोबोरोनन, क्या पढ़ा है, हाइड्रोबोरोनन। देखिए प्रोपीन की रिएक्शन अपन BH3 के साथ कराते हैं, बोरोन हाइड्राइड के साथ THF के प्रेजेंस में कराते हैं ताकि डायमंड नहीं बने। स्पष्ट है। आगे देखिए, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, BH2 उस कार्बन में जुड़ता है जिस पर डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो BH2 यहाँ जुड़ा है। किस प्रकार जुड़ता है वो मैंने समझाया है कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है। यहाँ BH2 जुड़ गया, ठीक है, एक चीज। अब इसमें तब तक एल्किल श्रृंखला जोड़ते जाते हैं जब तक बोरोन के साथ हाइड्रोजन क्या है आपके कंप्लीट नहीं हो जाए। यहाँ एल्किल श्रृंखला जुड़ी है, जुड़ी भी कैसे देखना, ये CH2 वाला पार्ट किसके पास जुड़ेगा, बोरोन के पास। हाइड्रोजन क्या निकलेगा बाहर, ये हाइड्रोजन है इस CH के पास जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ जुड़ गया।
अब क्या है, एक हाइड्रोजन और बच गया तो उसको भी निकाल देते हैं। तो टोटल देखो बोरोन के साथ पहले तो हाइड्रोजन जुड़े थे, अब हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, यहाँ बोरोन के साथ कौन जुड़ा था देखना, हाइड्रोजन। अब बोरोन के हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, एक एल्किल, दो एल्किल और तीन एल्किल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताइए, ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये ट्राई एल्किल बोरेन, अभी तक तो ये प्रोसेस हुई है हाइड्रोबोरोन, क्या प्रोसेस हुई है, हाइड्रोबोरोन। अब होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है H2O2 की प्रेजेंस में क्षार के साथ, किसके साथ होता है, क्षार के साथ। यहाँ अगर मात्रा लें तो अपन 6 OH, क्यों ली है 6 OH, देखना तीन जो OH हैं वो तीन एल्किल श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, 1 2 और 3, क्या बनाते हैं बताइए, CH3 CH2 CH2OH प्लस तीन जो OH बच गए आपके वो बोरोन के साथ में BOH का होल थ्राइस के रूप में क्या निकलते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलते हैं बाहर। तो ये पूरी रिएक्शन है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। रिएक्शन वापिस समझिए स्टेप बाय स्टेप। प्रोपीन BH3 बोरोन हाइड्राइड लिख लेना, THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्यों मिलाते हैं, ताकि BH3 B2H6 में नहीं बदल पाए। एडिशन कैसे होता है, एंटी मार्कोनिकोव, यानी जुड़ता कैसा है, एंटी मार्कोनिकोव। BH2 यहाँ जुड़ता है, ठीक है। अब तब तक एल्किल श्रृंखला जोड़ते जाते हैं जब तक कि यहाँ पे बोरोन के पास हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाए। बोरोन के साथ कितनी एल्किल श्रृंखला जुड़ेगी, 3, तो यहाँ पे जुड़ गई 1 2 और 3। अब जो है क्षार की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ली है, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो समझने के लिए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं देखना, तीन जो हैं OH वो तो इसके साथ जुड़ जाते हैं, तीन एल्किल श्रृंखला के साथ, देखना 1 2 और 3, तो यहाँ 3 लगाओगे ना, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और 3 OH बचे हैं वो बोरोन के साथ बाहर निकल जाते हैं, बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या निकलते हैं बाहर। तो दो प्रोसेस हो रही है, यहां से लेकर यहां तक तो आपकी होती है हाइड्रोबोरेशन, क्या होती है, हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन में ट्राई एल्किल बोरेन बनने के बाद में यहाँ पे H2O2 की जो है ऑक्सीकरण होता है, H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण होता है, किसकी प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में, जिसमें 6 OH है, 3 तो एल्किल के साथ जुड़ते हैं, 3 बोरोन के साथ निकल जाते हैं बाहर। ये जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट है आपका एल्कोहल, यहाँ पे बनता है। वेरी मोस्ट रिएक्शन है, परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 स्टेप होता है, पहले स्टेप में हाइड्रोबोरोनन होता है, तब तक होता है जब तक कि हाइड्रोजन निकलकर उसमें एल्किल श्रृंखलाएं नहीं जुड़ जाएं। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्किल जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने पे अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये तो जो रिएक्शन थी ये क्या थी आपकी, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन इसकी एल्किन की एक और होती है, देखना एल्किन की अपन ने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं। एक तो अपन किससे पढ़ी है, एडिशन किया है अपन ने, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अपन ने पढ़ी है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरी जो रिएक्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। बाई या हिंदी में लिखो तो मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण, ठीक है। मर्क्यूरी एसीटेट मर्क्यूरी एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होता है। कैसे होती है रिएक्शन देखना, यहाँ पे CH3 एल्किन लेते हैं कोई भी, क्योंकि एल्किन से करवा रहे हैं ना अपन, कोई भी एल्किन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे बताइए कौन सी एल्किन है, ब्यूट 1 इन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं यहाँ Hg मरकरी एसीटेट की प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, मरकरी, और ये एसीटेट आयन है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ THF लेते हैं, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब रिएक्शन शुरू होती है तो एक योगज उत्पाद बनता है। एक कौन सा उत्पाद बनता है, योगज। देखना बिल्कुल ध्यान से, H2O टूटता है H प्लस OH माइनस, ये OH माइनस तो है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम, ठीक है। एक जो है इसमें से भी टूटता है भाग, कौन सा भाग टूटता है, CH3COO, ये भाग टूटता है, ये इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। देखो क्या बनता है, देखना ध्यान से, CH3 CH2 CHOH, देखना CH3 CH2 CH के साथ में यहाँ कौन जुड़ गया, OH, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड निकल जाएंगे। CH2 के साथ कौन जुड़ेगा बताइए, यहाँ CH2, यहाँ पे लिख दो HgCOO CH3, ये जुड़ गया, ठीक है। ये योगज उत्पाद होता है, ठीक है। इसको कौन सा उत्पाद
बोलते हैं यौगस। ठीक है, ये आपका इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे जो है अपन इसका अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं अपन? अपचयन कराते हैं क्षार की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं? क्षार। तो अपचयन कराते हैं तो अपचयन तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। समझिए रिएक्शन को, इसकी मैकेनिज्म में जाना, हाइड्रोजन जो है वो इसके पास जुड़ जाता है। हाइड्रोजन किसके पास जुड़ता है? यहाँ CH2। देखो 2H जोड़ लो यहाँ पे, जैसे 2H, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा देखना ध्यान से, CH3 CH2 CHOH। एक हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3। एक हाइड्रोजन बच गया तो यहाँ पे बन जाता है CH3COOH। Hg क्या निकलता है? बाहर। तो ये है आपका मर्क्यूरीकरण। क्या है? मर्क्यूरीकरण। वापस देखिए, मर्क्यूरी एसीटेट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे H2 का तो OH यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, OH से अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी एसीटेट का एक भाग HgCH3COO यहाँ पे जोड़ा है अपन ने। ठीक है, बचा क्या क्या है बताइए? एक भाग तो बच गया HgCH3COO में से CH3COO का बच गया और एक H+ निकल गया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसमें CH3COOH को क्या निकल जाता है? बाहर। देखना ध्यान से, ब्यूट 1 है, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं मर्क्यूरी एसीटेट। मर्क्यूरी एसीटेट में भाग कौन ले रहा है? केवल HgCH3COO। ठीक है, वो तो इसके साथ जुड़ गया। एक CH3COO और बच गया, वो इस H+ के साथ जुड़कर किसके रूप में निकल जाता है? एसिटिक अम्ल के रूप में क्या निकलता है? बाहर। ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो OH यहाँ जोड़ दिया, यहाँ HgCH3 जोड़ दिया। यह जो है यौगिक उत्पाद होता है, इसका अपन NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, यानी 2H। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, CH3 बन गया, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3COOH, एसिटिक अम्ल, और Hg क्या निकलेगी? बाहर। मेन जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है अपना? ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, नाम क्या है बताओ? ब्यूटेन 2 ओल। नाम क्या है? ब्यूटेन 2 ओल। तो ये जो है दूसरी रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। क्या है आपकी? तीसरी रिएक्शन है, सॉरी, मर्क्यूरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? आपका मर्करी एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये एल्कीन से बाई एल्कीन 3 रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन अपन ने पढ़ा है, दूसरा अपन ने पढ़ा है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा अपन ने क्या पढ़ा है? मर्क्यूरेशन या मर्क्यूरीकरण। तो ये रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान से देखनी है आपको। अगली जो रिएक्शन है देखना, किसके द्वारा पढ़ते हैं अपन ने? 2 चीजें पढ़ ली मेन। एक तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, किससे पढ़े हैं अपन ने? एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी है कि अपन किससे अल्कोहल बना रहे थे? एल्कीन से। किससे बना रहे थे? एल्कीन से। अब जो अपन पढ़ रहे हैं तीसरी रिएक्शन, ठीक है, बाई RMgX पढ़ के आए हुए हो। RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड, या हिंदी में लिखो तो ग्रीनियर अभिकर्मक से। किससे है? ग्रीनियर अभिकर्मक, RMgX। बड़ा ही सरल है। देखो, ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट जो कंडीशन होती है कि यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं अपन। कौन से कंपाउंड लेते हैं? कार्बोनिल। अब ये कार्बोनिल क्या चीज होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें ये समूह उपस्थित होता है, C डबल बॉन्ड O। तो कौन कौन से हो सकते हैं देखना, या तो आपका होता है, ये दोनों तरफ H लगा दो, नाम क्या हो गया बताइए? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बताइए? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, दोनों तरफ H है। या अपन इधर ले लें एक तरफ CH3C डबल बॉन्ड OH, नाम क्या हो गया बताइए? एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड, यानी एक CH3 जुड़ा है, CH3CHO, CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड। या दोनों तरफ CH3 जोड़ दो, ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या हो गया बताइए? एसीटोन। नाम क्या हो गया? एसीटोन, कीटोन। तो देखना, ये तो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। यहाँ 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, नाम क्या हो गया? एसीटेल्डिहाइड। यहाँ देखना, दोनों तरफ जो है RR एल्किल समूह जुड़ा हुआ, बीच में C डबल बॉन्ड कीटोन होता है। क्या इसको क्या बोलते हो आप? एसीटोन। क्या बोलते हो? एसीटोन। तो तीनों में देखना C डबल बॉन्ड O समूह है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तीनों में ही कार्बोनिल समूह हैं। तो ऐसे समूह हैं जो हैं आपके किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ग्रीनियर अभिकर्मक। किसके साथ करते हैं? ग्रीनियर। रिएक्शन कैसे होती है? बड़ी सरल है, एकदम आसान रिएक्शन है। देखिए कि ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, आपको पता है ऑक्सीजन की जो है आपकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस पे चार्ज कौन सा आता है, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे चार्ज पार्शियली क्या आता है आपका, पॉजिटिव। रिएक्शन जब होती है देखना, यहाँ RMgX मैग्नीशियम जो होता है, धातु होता है, मेटल होता है, प्लस चार्ज है, यहाँ एल्किल पे चार्ज क्या है, माइनस, तभी तो जुड़ेगा प्लस इसके साथ में RMgX। ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर। तो जब रिएक्शन होती है, प्लस माइनस क्यों लगाए हैं, ताकि आपको पता चले कौन किसके साथ जुड़ रहा है। तो देखना यहाँ पे R जो है वो प्लस वाले के साथ, कार्बन के साथ, MgX जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, क्या बनेगा देखना, यहाँ पे एक यौगिक उत्पाद बनता है, एडिशनल प्रोडक्ट बनता है। ये C पे है, एक तरफ तो क्या जुड़ा है बताओ, R, तो यहाँ पे R जोड़ दिए एक तरफ, देख लो ध्यान से, एक तरफ अपने R जोड़ा है, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ था बताओ, इसके O, तो यहाँ पे O के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, MgX, क्या जुड़ जाएगा, MgX। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको यौगिक उत्पाद, एडिशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। यौगिक उत्पाद बनता है, क्या बनता है, यौगिक उत्पाद। देखिए, ठीक है, बोल सकते हो कार्बन के साथ में एल्किल समूह जुड़ता है, यहाँ कार्बन के साथ में एल्किल समूह जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, MgX जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि प्लस चार्ज वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, वो MgX यौगिक उत्पाद होता है। इसका अपन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में HOH। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन बोल सकते हो, अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन यानी H+H2O की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखना H+ जुड़ जाता है ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला होती है, और क्या बच गया, OH माइनस, मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ जाता है, OH। प्रोडक्ट क्या बनता है देखना ध्यान से, ये आपका C है ही। ठीक है, यहाँ पे R और O के साथ कौन जुड़ गया, H, O के साथ कौन जुड़ गया, H। देखना ये H+ इस O के साथ जुड़ गया, ये तो आपका उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। ठीक है, OH है वो किसके रूप में निकल गया, MgXOH, क्योंकि मैग्नीशियम जो होती है +2 होती है, एक अक्षर एक क्या है, OH-। तो यहाँ पे एल्कोहल बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोहल। ठीक है, वापिस देख लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो, रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, RMgX, प्लस के साथ माइनस जोड़ना है, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, यौगिक उत्पाद बनता है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिससे यहाँ पे एल्कोहल अपने को प्राप्त होता है। अब देखो, अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड लें तब क्या होता है कि यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, H और ये H क्या है बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड अपन ये ले रहे हैं पहले रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन करा दो, RMgX, वही चीज़, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव, क्या है, पॉजिटिव, अटैक कराओगे, सेम वही रिएक्शन है। देखना R जो है इसके ऊपर जुड़ेगा, मैग्नीशियम इसके ऊपर जुड़ेगा, क्या बनेगा, यहाँ किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या बनेगा बताइए, ये H है, C है, H है। ठीक है, यहाँ R जुड़ गया और यहाँ क्या जुड़ गया, OMgX, प्लस माइनस जोड़ने आपस में। ठीक है, यौगिक उत्पाद है, क्या करोगे, H+ की प्रेजेंट में H+ और OH-, H+ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा बताइए, HCH, यहाँ पे क्या जुड़ रखा है, R, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका OH, O के साथ में H जुड़ गया। ठीक है, ये OH- के साथ निकल जाएगा आपका MgOH, और ये अक्स के मैग्नीशियम +2 होता है ना, तो OH- और X- के साथ में जुड़ जाते हैं। देखिए जो एल्कोहल बनी है, कितनी डिग्री की एल्कोहल है, OH समूह है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, R का मतलब एक कार्बन है, एक एल्किल समूह है, कितनी डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल अपने को प्राप्त होता है। 2 डिग्री कब बनता है देखना, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, देखना ये ले लूं CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या है, दूसरा लिया है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लिया, अब दूसरा लिया है, क्या लिया है, एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन वही चीज़ किसके साथ कराते हो, RMgX, सेम चीज़, प्लस ये क्या है, माइनस। ठीक है, क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, क्या प्रोडक्ट बनेगा आप खुद बना लीजिए। देखो तीसरी रिएक्शन चल रही है अपनी, ये R किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, Mg किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा बताइए, CH3C, यहाँ पे H है, ये R, और यहाँ क्या जुड़ गया, OMgX, H+ की प्रेजेंस में H+ OH-, H+ इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3C, इधर H है आपका, देखना H, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, R, और क्या जुड़ गया, OH, समझ रहे हो, ऑक्सीजन के पास में H+ जुड़ गया, प्लस क्या निकलेगा, मैग्नीशियम
क्षारीय हैलाइड बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम क्षारीय, OH के लिए क्षारीय, X के लिए क्या बोलते हो, हैलाइड। मैग्नीशियम क्षारीय हैलाइड क्या निकलता है बाहर। कितने डिग्री एल्कोहल है देखना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 1 2, R जो है कार्बन ही है आपका। कितने डिग्री एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, तो कह क्या सकते हैं बताइए, फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेना। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाने पर तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। कितने डिग्री एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री। अन्य कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप, जैसे यहाँ पे एसिटेल्डिहाइड लिया है मैंने, क्या लिया है, एसिटेल्डिहाइड, उसकी ग्रिनियर अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हो कितने डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है आपको, 2 डिग्री। अब 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं बताइए, एसीटोन। क्या काम में लेते हैं अपन, एसीटोन। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है देखना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। सेम रिएक्शन है RMgX, क्या है, नेगेटिव, क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, बस करना क्या है, यौगिक उत्पाद किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ठीक है, क्या बनेगा देखना, CH3C, इधर भी CH3 है, इधर R जुड़ रखा है, OMgX। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में H प्लस और OH माइनस, H प्लस जुड़ेगा यहाँ। ठीक है, क्या बनेगा, CH3C, इधर भी CH3, इधर क्या जुड़ रखा है, R, और इधर क्या है, OH। बताइए कितने डिग्री है, निकलेगा उसको निकाल दो, Mg के साथ OH निकल जाएगा ना, प्लस क्या निकलेगा, MgOH और X। कितने डिग्री एल्कोहल है, जिससे OH जुड़ा हुआ है कार्बन से, वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। कितने डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन हैं, उसमें अपन ने देखा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो कैसे बनते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, एक 2 डिग्री की जो रिएक्शन है वो ये भी दी गई है, देखना यहाँ पे जो है, सॉरी 1 डिग्री की, ये RMgX की रिएक्शन अपन कराते हैं, RMgX की रिएक्शन। यहाँ ये आपने पढ़ा होगा, CH2 ऑक्सीजन पढ़ा था, एल्कोहल जब शुरू किया था तब ऑक्सीजन पढ़ा था। ठीक है, वही चीज़, ये माइनस, ये क्या है, प्लस। ठीक है, ये आप जानते हो ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस। R वाला किसके पास जुड़ेगा, कार्बन के पास, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे देखना, R, ठीक है, R डायरेक्ट किसके साथ जुड़ेगा, CH2, ये बॉन्ड टूट जाएगा, RCH2, ये भी CH2 है, O के साथ कौन जुड़ेगा, OMgX। देखना ध्यान से, R सीधा है माइनस वाला, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है तो प्लस होगा ही अपने आप। R के साथ CH2, O के साथ कौन जुड़ गया, Mg, वही लिखा है मैंने, ये यौगिक उत्पाद होता है, इसकी रिएक्शन वही H प्लस और OH माइनस, H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ना, क्या बनेगा बताइए, RCH2CH2OH प्लस MgOH। तो यहाँ पे भी 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है। तो ये रिएक्शंस जो अपन ने पढ़ी हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल बोर्ड पे, जो रिएक्शंस अपन ने पढ़ी हैं उनमें अपन ने ये पढ़ा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है। अपन बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिनियर अभिकर्मक से, उसके लिए अपने को कार्बोनिल यौगिक लेना पड़ता है, ऐसे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह होता है। यहाँ लिखे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और क्या लिखा है, एसीटोन। ठीक है, इनकी उपस्थिति में जब ग्रिनियर विक्रम, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से तो कितना डिग्री बनता है आपका, 1 डिग्री। ठीक है, कोई भी अन्य एल्डिहाइड या एसिटेल्डिहाइड से कितना डिग्री बनता है, 2 डिग्री। और एसीटोन यानी कीटोन से कितने डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, 3 डिग्री। एक और प्रोसेस है जिससे अपन 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, किससे, ऑक्सीरेन से रिएक्शन कराते हैं। ये ऑक्सीरेन है या एपोक्सी एथेन भी आप बोल सकते हो, बाई ऑक्सीरेन या एपोक्सी एथेन। तो ये रिएक्शंस जो अपन ने पढ़ी हैं, ये जो थर्ड रिएक्शन है किससे पढ़ी है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्राप्त करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्राप्त करोगे, 3 डिग्री कैसे प्राप्त करोगे। या सीधा आ गया कि ऑक्सीरेन या इपोक्सी एथेन, ऑक्सीरेन या किससे, इपोक्सी एथेन से आप 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो ये जो है इन सभी के आंसर अपन ने दिए हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है। अब अपन 4 नंबर जो रिएक्शन देख रहे हैं, कितने नंबर रिएक्शन, 4 नंबर रिएक्शन। ठीक है, अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट कर ली। सबसे पहले अपन ने की थी एल्किल हैलाइड से, 2 नंबर एल्किन से। एल्किन में सबसे पहले एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरी मर्क्यूरेशन। ठीक है,
अपन 3 नंबर जो रिएक्शन है वो तो एल्किन के पार्ट थे। 3 नंबर रिएक्शन अपन ने अभी पढ़ी है ग्रिग्नियार अभिकर्मक से, ग्रिग्नियार अभिकर्मक से। अभी अपन पढ़ रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर किससे पढ़ेंगे? बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड क्या पढ़ोगे? कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। किसके अपचयन से? एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। कैसे पढ़ोगे? देखो ध्यान से। अपचयन में काम कौन कौन आता है? अपचायक। अपचयन करने वाले जो रिएजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपचायक। कौन कौन से होते हैं? देखना, पीटी और पीडी की प्रेजेंस में अपन हाइड्रोजनीकरण करा सकते हैं। पीटी और पीडी की उपस्थिति में अपन क्या करा सकते हैं? हाइड्रोजनीकरण। अपचयन सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयकों के नाम लिख रहा हूं मैं। सोडियम की प्रेजेंस में आप मीडियम लेते हो एल्कोहल, ठीक है, इसको बोलते हो, लिख लेना, वो ब्लांक रिडक्शन। रिडक्शन यदि अपचयन किसकी उपस्थिति में हो? सोडियम, और मीडियम क्या हो आपका? एल्कोहलिक मीडियम हो, तो जो अपचयन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वो ब्लांक रिडक्शन। या इसके लिए अपन ले सकते हैं अपचयन के लिए LiAlH4 ये ले सकते हैं अपन, या फिर NaBH4 ये ले सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं? अपचायक। क्या लिखे हैं? अपचायक, यानी किसी भी यौगिक का आसानी से अपचयन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन अपचायक बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड के लिए पढ़े तो आपको पता है एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है? RC≡OH। इसका अगर अपन अपचयन करा दें यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, तो एक हाइड्रोजन तो देखना इस कार्बन के पास जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है। क्या बनेगा? देखना, RCH पहले से है ही, क्या बनेगा? RCH2। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, RCH2। ऑक्सीजन के पास में जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? OH। कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ अपचायक इनमें से कोई भी ले लो आप, चाहे LiLH4 NaBH4 अपचायक, यहाँ पे किसी भी अपचायक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह RC≡OR कीटोन है ना, क्या पढ़ रहे हो टॉपिक? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। तो एल्डिहाइड ये कीटोन है, वापिस वही चीज एच किसी भी अपचायक की उपस्थिति में एक कार्बन के पास जोड़ोगे और एक किसके पास में? हाइड्रोजन के पास। ठीक, ऑक्सीजन के पास क्या बनेगा बताइए? RC, यहाँ पे H और ये OH। C के साथ में H जोड़ दिया, ऊपर O के साथ में क्या जोड़ दिया? H। ठीक है, इधर क्या है? R। कितने डिग्री अल्कोहल बना है? साफ साफ दिख रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल बना है? 2 डिग्री। क्योंकि जहाँ से O जुड़ा हुआ है कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 2। यहाँ जहाँ से O जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री। तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखना, एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और कीटोन के अपचयन से कितने डिग्री अल्कोहल बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये कितने नंबर रिएक्शन थी? 4 नंबर। 5 नंबर जो रिएक्शन है आपकी कि रिडक्शन करना है आपका अपचयन, रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन आप कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। दोनों जानते हो क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? जिसमें COOH समूह जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है? जिसमें कौन सा समूह जुड़ा होता है? COOH। ठीक है, एस्टर क्या होता है? फॉर्मूला RCOOR। ये किसका फॉर्मूला होता है? एस्टर का। अब देखना कि दोनों का अपचयन कराना है तो हाइड्रोजन ही जोड़ने हैं खाली। कैसे जोड़ने हैं वो देखो कि यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो RCOOH, ठीक है, इसका अपन LiAlH4 की उपस्थिति में, LiAlH4 ये अपने लिखे ना अपचायक जितने भी, ये लिखा है LiAlH4, इसकी उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। यहाँ 4H ले लो, कितने H ले लो? 4H। तो यहाँ पे देखना 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ेंगे कार्बन के पास में, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा आपका किसके साथ में जुड़ेगा? तो क्या बन जाएगा? देखना, RCOOH में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में R, यहाँ पे बन जाएगा RCHOH। क्या बनेगा? RCHOH। तो देखना यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं तो क्या बनेगा? देखना यहाँ पे R, ये आपका CH2, R के साथ में ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, RCH2। एक हाइड्रोजन जुड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा बताइए? OH। तो देखना RCH2OH, तो ये OH रह गया और इधर एक हाइड्रोजन रह गया। 3 ही तो जोड़े हैं अपने। देखना 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़े थे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो क्या बना आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। एक क्या निकल जाता है आपका?
H2 क्या निकलता है बाहर। इसी प्रकार से एस्टर में देखते हैं RCOOR, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ते हो आप LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में आप जोड़ते हो 4 हाइड्रोजन। तो ये वही चीज़ देखना, RCH2 कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। क्या क्या बना है देखना, RCH2OH दिख रहा है साफ साफ, 2 हाइड्रोजन जोड़े इसके पास में RCH2 बन गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बच गया RO, इधर एक H प्लस ROH। तो यहाँ पे 2 टाइप की एल्कोहल बनती है। कितने टाइप की एल्कोहल बनती है, 2। तो ये जो है रिडक्शन किसका आपने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। किसका पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। ध्यान से देखना, जो छठी रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर एस्टर है देखना RCOOR, इसका अपन जलयोजन करवा दें, इसका अपन क्या करा दें, जलयोजन। जलयोजन मतलब H प्लस और OH जोड़ दें, ठीक है। क्या जोड़ दें, H प्लस और OH, ठीक है। H प्लस अगर इसके साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा देखना, इतना इतना क्या बनेगा RCOOH। एक तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक जो है ये R जो रह गया वो किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ में, क्या बनेगा ROH, एल्कोहल बन जाएगा। तो एस्टर के जल अपघटन से भी देखना RCOOR एस्टर होता है, H2 की रिएक्शन कराई है खाली, H प्लस जुड़ा है इस ऑक्सीजन के साथ में, क्या जुड़ा है RCOOH, ठीक है। और जो OH बचा है वो R के साथ निकल जाएगा, एल्कोहल के रूप में क्या निकलेगा बाहर। तो ये जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है अपन ने सारी एल्कोहल बनाने की रिएक्शन पढ़ी है। एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ लेते हैं अपन, 7 नंबर, बाई एलिफेटिक एमीन, बाई एलिफेटिक एमीन। देखना एलिफेटिक एमीन यानी क्या होता है बताइए, R, यहाँ एमीन का मतलब कौन सा समझ रहा होता है, NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं HNO2 के साथ में। किसके साथ रिएक्शन कराते हो आप, HNO2, नाइट्रस अम्ल। किसके साथ रिएक्शन कराते हो, नाइट्रस अम्ल, N डबल बॉन्ड O, इधर होता है OH, ठीक है, HNO2। तो रिएक्शन कराते हो, ये जो है ये टूट जाता है ऐसे ही देखना, ठीक है। क्या क्या बनेगा देखना, ROH, N2 और H2 क्या निकलेगा बाहर। सीधी रिएक्शन है, ROH, ये ROH, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे, प्लस क्या बनेगा N2, प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2, ये क्या निकलेगा H2। तो ये एलिफेटिक एमीन से भी अपन क्या बना सकते हैं, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो सारी रिएक्शंस हैं अपने पढ़ी हैं आज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अगले लेशन में अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी की, भौतिक गुण क्या होते हैं एल्कोहल के। ये सारी रिएक्शन बिल्कुल ढंग से राइट डाउन करना। कोई भी क्यूरी है तो आपको जो है हेल्पलाइन नंबर में, नीचे आपके स्क्रीन में हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।